गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, जीवन का कड़वा सच यही है कि जब तक इंसान जिंदा है तो मेरा तेरा होता है, और जब मौत होती है तो वो किसी का कोई नहीं होता। और जीवन की सच्चाई यही है कि बुरे वक़्त में साथ देने वाले ही असली रिश्ते होते हैं, बाकी सब वक़्त के साथ बदल जाते हैं। महाराज श्री कृष्ण ने कहा है कि ईश्वर के हर निर्णय पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, ईश्वर वह देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। गुरु प्यारी सात संगत जी, बिजली का एक बल्ब चाहे कितनी ही रोशनी वाला क्यों ना हो, अगर हम उसके चारों ओर बहुत से काले कपड़े लपेटना शुरू कर दें तो उसकी रोशनी कम होते होते खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे हम वे काले कपड़े उतारते जाएंगे, उसकी रोशनी और ज्योति प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी, और सब कपड़े उतर जाने पर उसकी रोशनी पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएंगी। इसी प्रकार जैसे जैसे हमारी आत्मा मन का साथ छोड़ती जाएंगी या मन के पर्दे उस पर से उतरते जाएंगे, वह अपने आप को पहचानने के काबिल बनती जाएगी। इसीलिए कहा है, परमात्मा को पहचानने से पहले भाई अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। यही मौका है, अपने असल की पहचान करो। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग संत सूरदास जी की एक छोटी सी वाणी में से होने जा रहा है। सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले सभी सत्संगी भाई बहनों से एक छोटी सी अर्ज है कि सत्संग को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर सुने जी। और साथ ही एक छोटी सी बेनती और की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस करें जी। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, आइए सबसे पहले तो हम अपने अपने संत सतगुरु को याद करते हैं और फिर एकांत भाव से शांत चित्त होकर आज के इस सत्संग का पूरा लाभ लेते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज के सत्संग के वचन इस प्रकार हैं। हरि बिन अपनों को संसार, माया मोह लोभ है चांडे, काल नदी की धार। संत सूरदास जी समझाते हैं कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता प्यारे। पूर्व जन्मों में किए हुए कुछ पुण्यों के कारण ही तुझे यह मनुष्य का जामा मिला है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जीवन की अवधि घटती जा रही है। समय पूरा हो जाने पर इस देह के समाप्त हो जाने में देरी नहीं लगती। जैसे धरती पर गिरा हुआ वृक्ष की एक डाली टूट जाए तो वह वृक्ष से वापस नहीं जुड़ता, वैसे ही मृतक पुनः जीवित नहीं हो सकता। मृत्यु होने पर अंधकारमय यमलोक दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर बहुत ज्यादा डर लगता है, जैसे भय का सागर उमड़ पड़ा हो। इसीलिए समय रहते परमात्मा का भजन, हरि का भजन कर लेना चाहिए, जिससे भवसागर को पार करके मुक्ति प्राप्त हो जाए। कहते हैं कि परमात्मा के अलावा इस असार संसार में अपना और कौन है। इस संसार में काल रूपी नदी की धार बह रही है, जिसमें माया, लोभ और मोह की प्रबल रुकावटें हैं। हमारे सांसारिक संबंध तो नदी नाव संयोग जैसे हैं। जैसे नदी को पार करते समय नाव में कुछ लोगों का साथ हो जाता है, परंतु पार उतर जाने पर फिर कोई साथ नहीं होता, वैसा ही इस संसार में धन, पत्नी, सुख संपत्ति,
आदि का साथ है। इनसे वियोग होते देर नहीं लगती। न यह मनुष्य जन्म बार बार मिलता है और न मनुष्य जन्म मिलने पर भी मनुष्य रूप में प्रकट परमात्मा अर्थात सच्चे गुरु द्वारा नाम का भेद ही बार बार प्राप्त होता है। कहते हैं, अरे मूर्ख, पल भर में नष्ट हो जाने वाले इस शरीर का तू क्या अभिमान करता है, क्या गर्व करता है। सूरदास जी कहते हैं कि जैसे कोई अंधा किसी अंधे कुएं में गिर जाने पर उस कुएं की खाल, गहरे गड्ढे कुएं के ईंटों में बनाए गए पैर टिकाने के स्थान को नहीं जान पाता, अर्थात उसे ढूंढकर उसके सहारे कुएं से बाहर नहीं निकल पाता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य अनेक बार उपदेश दिए जाने पर भी उसे केवल सुन सुनकर चले जाते हैं, उससे कोई लाभ नहीं उठाते, अर्थात संसार से मुक्ति पाने की बताई गई साधना में नहीं लगते और संसार के आवागमन के चक्र में पड़े सदा दुख भोगते रहते हैं। कहते हैं, हर बिन मीत नहीं कोऊ तेरे, सुन मन कहत पुकार हो तो सो, भज गोपाल कह मेरे। कहते हैं कि हम अज्ञानी लोग इस संसार को वास्तविक समझने की भूल करते हैं। संत समझाते हैं कि यह सच नहीं है प्यारे। सच्चा मित्र, सच्चा हितैषी केवल एक ही है, जो इस लोक में भी तेरे साथ है और परलोक में भी तेरे साथ है। इसीलिए हे मेरे मन, सच्चाई समझ, अपने असल को पहचान, समय रहते परमात्मा की भक्ति कर ले, जिससे बाद में पछताना ना पड़े। यह संसार नाना प्रकार के विषयों का सागर है। इससे उबरने का केवल एक ही मार्ग है, मालिक की भक्ति, परमात्मा की भक्ति। इसीलिए तो गुरु साहिब ने कहा है, ऐ प्यारे, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, अंधेरे से बाहर निकल, तेरे अंदर मालिक का प्रकाश है, उस प्रकाश को देख, मालिक से मिल, यही मौका है। प्यारी साथ संगत जी, जब तक हम जीवित हैं, मित्र संबंधी हमें घेरे हुए हैं, लेकिन वे हमारे पाँवों की बेड़ियां हैं, मीठे ठग हैं। उनके प्यार में उलझकर हम अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। यह नहीं समझते कि उनकी सीमा केवल शरीर के साथ ही है। जब इस संसार से विदा होने का समय आएगा, जब मौत आएगी, तब इनमें से कोई हमारा साथ नहीं देगा। तब केवल परमात्मा ही हमारा साथ निभाएगा। इसीलिए कहते हैं भाई, समय रहते मालिक की भक्ति कर लेनी चाहिए। फरमाते हैं, मन तो सो खेती कही समझाई, नंद नंदन के चरण कमल भज, तज पाखंड चतुराई। सूरदास जी संसार की दुखों को देखते हुए मन को संबोधित करते हैं कि ऐ मेरे मन, तुझे अनेकों बार समझाया है, बार बार समझाया है कि परमात्मा के चरण कमलों का भजन कर ले। जिस व्यर्थ के पाखंड, चतुराई आदि का तू सहारा लिया है, उसका कोई लाभ नहीं है। सांसारिक सुख, संपत्ति, परिवारजन जिन्हें तू अपना समझता है, वे केवल स्वप्न के समान क्षणभंगुर हैं। जीवन समाप्त होने पर इनकी यथार्थता ज्ञात होगी कि ये तो सिर्फ रात के सपने के समान थे। वे अंत समय साथ नहीं दे सकते। इसीलिए लेकिन यदि हम समय रहते परमात्मा की भक्ति करके उनसे अपना नाता जोड़ लेते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। प्रभु तो सदा सहायक हैं, जीवन में भी और मृत्यु के पश्चात भी। हमने अनेकों बार जन्म लिया, अनेकों बार काल कवलित हुए,
जन्म मरण के इस चक्कर में अनेकों युग बीत गए, लेकिन समझ अभी भी नहीं आई भाई, अभी भी नहीं आई। अभी भी संसार के भोगों में लिप्त हैं। परमात्मा की भक्ति के बिना यह जीवन ही व्यर्थ चला जाएगा। सूरदास जी समझाते हैं कि नाम भजन करके जीवन को सार्थक बना लेना चाहिए। कहते हैं सबे दिन एके से नहीं जात, सुमिरन भजन कियो कर हरि को, जब लो तन कुशलात। कहते हैं कि समय कभी एक सा नहीं रहता। जब तक शरीर स्वस्थ है, जीवन का मुख्य काम भजन सुमिरन अवश्य करना चाहिए। यदि हम परमात्मा की भक्ति को वृद्धा अवस्था के लिए छोड़ देते हैं तो क्या मालूम वह दिन आएगा भी नहीं। यदि आया भी तो शरीर साथ भी देगा या नहीं। सांसारी व्यक्तियों का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि धन संपत्ति होने पर उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते, साथ ही विषय विकारों में फंसकर वे गलत काम भी करते हैं। लेकिन बुरा समय आने पर वे ही लोग भूख से बिलखते हुए जमीन पर अन्न के दाने ढूंढते हुए भी देखे जा सकते हैं। धन और युवावस्था के नशे में मनुष्य इस नश्वर शरीर पर गर्व करता है, अपने को बहुत बड़ा और श्रेष्ठ समझने लगता है, सीधे मुंह बात नहीं करता, अपना कीमती समय व्यर्थ के वाद विवाद, खाने पीने आदि में बर्बाद कर देता है। सूरदास जी सावधान करते हैं कि समय रहते यदि सुमिरन भजन नहीं किया, मालिक की भक्ति नहीं की, प्रभु के स्वरूप का ध्यान नहीं किया तो वृद्धावस्था में पछताना पड़ेगा, हाथ मलते रह जाएंगे, पछताने के सिवाय कुछ शेष ना रहेगा। इसीलिए भाई समझ जाना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। मालिक की भक्ति के बिना, परमात्मा की भक्ति के बिना ना तो शारीरिक सुख की प्राप्ति हो सकती है और ना ही परमार्थिक सुख की। मनुष्य जीवन पाकर या देव योनि प्राप्त करके भी गर्व करना ठीक नहीं, क्योंकि परमात्मा को गर्व पसंद नहीं है भाई। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने गर्व किया तो प्रभु क्षण भर में खंबे से नरसिंह रूप में प्रकट हुए और उसका संहार कर दिया। कंस के विषय में तो सभी जानते हैं कि कैसे कृष्ण ने उसका वध कर दिया। घमंडी वृषासुर को बलराम ने अपने भुज बल से मार दिया। देवतागण ब्रह्मा और इंद्र को भी गर्व करके पछताना ही पड़ा। संत सूरदास जी समझाते हैं कि भाई गर्व को त्याग कर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। प्रभु भक्ति से विमुख व्यक्ति कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक हमें अपने सच्चे स्वरूप के दर्शन नहीं होते, तब तक हम इस मायामय संसार को ही सत्य समझते रहते हैं और इसे सुधारने में लगे रहते हैं। मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। वह नहीं जानता कि परमात्मा उसके अंतर में विराजमान है। वह उसे बाहर ढूंढता हुआ वैसे ही भटकता है जैसे हिरन अपनी नाभि में कस्तूरी होने के बावजूद जंगल में उसकी सुगंध ढूंढता हुआ भटकता रहता है। मूर्ख व्यक्ति मुख पर लगी कालिमा को साफ करने के बजाय अपनी शकल दर्पण में देखकर दर्पण को ही साफ करने की कोशिश करता है। अंधेरे को दूर करने के लिए दीपक में तेल डाल दें, रुई की बत्ती डाल दें, लेकिन जब तक उसे जलाए नहीं प्रकाश कैसे होगा भाई। इसी प्रकार हम जीव परमात्मा प्राप्ति के बाहरी उपायों में लगे रहते हैं, आत्मज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन सतगुरु की शरण में जाकर उनके बताए गए तरीके से जब तक
नाम अभ्यास नहीं करते तब तक हमें आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। अंधे व्यक्ति की तरह जो सूर्य के प्रकाश की महत्ता को नहीं जानता, उसी तरह हम अज्ञानी जीव भी प्रभु भक्ति किए बिना ही मनुष्य जन्म गंवाकर संसार से कुछ कर जाते हैं। यही गुरु नानक देव जी कहते हैं, लब पाप दुई राजा महता, कूड़ होवा सिकदार, काम ने बसद पूछिए, बह बह करे विचार। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि आज संसार की यह हालत हो गई है कि लोभ राजा है, पाप उसका वजीर है और झूठ चौधरी है, काम नायब यानी सहायक सेवक है। हर बात पर उसकी सलाह के अनुसार विचार किया जाता है। इनकी लपेट में आई अज्ञानी प्रजा की हालत अंधों के समान हो गई है। तृष्णा की अग्नि में जल रहे लोग मुर्दे के समान हैं। भाव वे आध्यात्मिक दृष्टि से मुर्दा हो चुके हैं। धर्म की अवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि लोग नाचते गाते हैं, बाजे बजाते हैं और अनेक प्रकार के स्वांग और श्रृंगार करते हैं। वे ज्ञानी कहलाते हैं। रासधारियों और उनके मुखिया ऊंची आवाज में तर्ज निकालकर युद्धों के प्रसंग गाते हैं और योद्धाओं की बहादुरी की प्रशंसा के गीत गाते हैं। अज्ञानी पंडित चालाकी, हिम्मत और अन्य कई साधनों द्वारा माया इकट्ठी करने के लोभ में फंसे हुए हैं। धार्मिक लोग अनेक प्रकार के धर्म करते हैं और पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मुक्ति द्वार की मांग करते हैं। जो लोग अपने आप को ब्रह्मचारी कहलवाते हैं, वे भी इसकी वास्तविक युक्ति नहीं जानते और घर छोड़कर जंगलों में जा बैठते हैं। गुरु साहिब कहते हैं, आश्चर्य की बात है कि प्रत्येक इंसान पूर्ण होने का दावा करता है। कोई भी अपने आप को किसी दूसरे से कम मानने को तैयार नहीं। यदि इन लोगों के कर्म, धर्म, ज्ञान आदि को तराजू के एक पलड़े में रखकर और दूसरे में प्रभु के दरबार से मिलने वाले मान सम्मान का बाट डालकर तोला जाए तो पता चले कि वास्तविकता क्या है। गुरु साहिब कलयुग की दयनीय अवस्था का वर्णन करते हैं। इस युग में हर तरफ झूठ, लोभ, पाप और विकारों का प्रसार है। केवल हाकिम ही आदर्शहीन नहीं है, प्रजा भी अज्ञानी और लोभी है। हक हलाल की कमाई करने के बजाय दूसरों का हक मारकर खाने का दस्तूर चल रहा है। गुरु नानक देव जी की वाणी कहती है, कल काती राजे कसाई, धर्म पंख कर उड़ रिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसे नाही कह चिड़िया। कहते हैं कि कलयुग कैंची की तरह सबको काट रहा है। राजा महाराजा कसाई की तरह निर्दयी हो गए हैं और धर्मों का नामो निशान मिट रहा है। हर तरफ अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है। कहीं भी सत्य के ज्ञान का प्रकाश दिखाई नहीं देता। लोग बुरी तरह अंधकार के शिकार हैं। पता नहीं इनका उद्धार कैसे होगा। कहते हैं गुरु साहिब अफसोस प्रकट करते हुए कि पंडित लोगों के मन में धन इकट्ठा करने का लोभ समाया होता है, जिसकी पूर्ति के लिए वे चतुराई से कई प्रकार के उपदेश देते हैं। उनका वास्तविक उद्देश्य अपनी या लोगों की आत्मा का उद्धार करना नहीं, बल्कि माया इकट्ठी करना है भाई। वे बड़े धर्मात्मा होने का दिखावा करते हैं। वे लोगों से अपनी प्रशंसा करवाकर यह आशा करते हैं कि उन्हें परम पद की प्राप्ति हो गई है। कुछ लोग इस भ्रम का शिकार है कि वे गृहस्थी त्याग कर काम वासना पर नियंत्रण कर लेंगे।
उन्हें इंद्रियों को वश में करने वाले साधन या युक्ति का ज्ञान नहीं। संत नामदेव जी कहते हैं कि अंधा अज्ञानी अपनी स्त्री को त्याग कर पराई स्त्रियों से संकोच नहीं करता। उसकी अवस्था उस तोते जैसी है जो सेमल के फूल की सुंदरता देखकर उसमें चोंच मार देता है। इस उदाहरण को हम और सत्संगों में भी समझ चुके हैं कि कहते हैं कि उसकी चोंच सेमल के रेशों में फंस जाती है और वह तड़प तड़प कर जान गंवा बैठता है। आप सावधान करते हैं कि पापी के मन में काम की प्रचंड अग्नि शांत नहीं होती, बल्कि उसे जलाकर राख कर देती है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, संतों के बताए मार्ग पर चलने का फैसला करते समय आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे पहले हमें इस बात का निश्चय कर लेना जरूरी है कि हमें अपने हर कर्म और विचार का फल भोगना पड़ेगा। अगर काल का यह फर्ज है कि हमें इस दुखों के देश में कैद रखने की कोशिश करे, तो हर व्यक्ति को भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वह अपनी आत्मा का भविष्य अपने हाथ में ले। हमारा आज का जीवन हमारे पिछले कर्मों का फल है। कर्म और फल के नियम के अनुसार हमारा भविष्य हमारे आज के विचारों और कर्मों से जन्म लेगा। आज हम पल पल क्षण क्षण अपनी चेतना और अपने विवेक का इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं कि हमें न केवल इस जीवन में बल्कि अनादि काल तक इसका लाभ मिले। मनुष्य होने का यह अवसर एक वरदान भी है और एक चुनौती भी है। इस जीवन के अंत में यह शरीर समाप्त हो जाएगा, पर आत्मा कभी नहीं मरती और वह इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोगती रहेगी। अगर हम समझदार हैं और आज के कर्मों और विचारों का चुनाव करते समय पूरी सावधानी से काम ले, तो हमें भविष्य में भी ठीक चुनाव करने में सहायता मिलेगी। हमें संतों के मार्ग पर चलने का अवसर यही सोच कर दिया गया है कि अब वह समय आ गया है कि हम मन के गुलाम बने रहने की बजाय इसके स्वामी या मालिक बने। कोई भी अगला जन्म हमारे इस वर्तमान जन्म से बेहतर नहीं होगा। आज हमें यह अवसर मिला है कि हम यह समझने की कोशिश करें कि हम वास्तव में कौन हैं, हमारा असल क्या है। अगले जन्म का इंतजार क्यों किया जाए? भजन सुमिरन को जीवन की पहली प्राथमिकता बनाने में विलंब क्यों किया जाए? अगर भजन सुमिरन के लिए यत्न अब नहीं करेंगे तो भाई और फिर कब करेंगे? हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर मैं भजन सुमिरन नहीं करूँगा तो मेरी जगह और कौन करेगा? हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि आखिर हम संत मत में आए क्यों थे? अगर हमने अपनी मर्जी से यह मार्ग चुना है तो अब इसमें आगे बढ़ने में विलंब क्यों कर रहे हैं? हमने पूरे सोच विचार के बाद ही सतगुरु से शब्द मार्ग का उपदेश ग्रहण किया था। हमें अपनी नज़र सदा अपने उद्देश्य पर रखनी चाहिए और जिंदगी के सबसे जरूरी काम को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब अवसर है कि हम तन मन से सतगुरु के उपदेश पर चलने का प्रयत्न करें। भजन सुमिरन के अभ्यास द्वारा अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र करने के लिए आज से अच्छा समय कभी नहीं आएगा। इस काम को पूरा करना हमारी और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। कोई दूसरा हमारे लिए यह काम नहीं कर सकता। परीक्षा में पास करने के इच्छुक विद्यार्थी को स्वयं ही पढ़ाई करनी पड़ती है। कोई दूसरा उसकी जगह यह पढ़ाई नहीं कर सकता। आप स्पष्ट रूप से
शिष्य की जिम्मेदारी बयान कर रहे हैं। सतगुरु नाम की बख्शिश करते समय शिष्य पर भजन सुमिरन करने के लिए पूरी दया मेहर करते हैं। पूरे सतगुरु के हर शिष्य में भजन सुमिरन और अपना ध्यान आंखों से ऊपर तीसरे तिल पर एकाग्र करने का सामर्थ्य होता है। ध्यान रहे कि सुस्ती कहीं हमें अपंग ना बना दे। हमारे अंदर सूरत को तीसरे तिल तक ऊपर उठाने का सामर्थ्य मौजूद है, क्योंकि जो शक्ति संपूर्ण रचना का आधार है वही हमारा भी आधार है। वह शक्ति शब्द है, नाम है। सद्गुरु भी शब्द का रूप है और हम भी शब्द का रूप हैं। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब अंत में बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि भाई, जो कुछ होता है विधि के विधान के अनुसार होता है और कुछ भी उस कर्ता से छिपा नहीं है। सभी जीव अपनी तरफ से मनचाहे साधनों द्वारा मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं, परंतु जिसे जो कुछ मिलता है कर्ता की रजा के अनुसार मिलता है। मालिक भी सच्चा है, उसका दरबार भी सच्चा है। उसने धरती में कर्म और फल का नियम लागू किया हुआ है। उसके दरबार में प्रत्येक जीव के लिए किए हुए कर्मों की परख होती है। वहाँ इस बात का निर्णय किया जाता है कि कौन कच्चा है और कौन पक्का। जो लोग यहाँ कर्म और फल के नियम को स्वीकार नहीं करते, उन्हें भी वहाँ पहुंचकर यह सूझ हो जाती है कि यह नियम कोई कल्पना नहीं, हकीकत है। अब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे प्रभु, तूने स्वयं धूर से रहमत का लेख लिखा है। केवल वही तेरा ध्यान करते हैं। इन जीवों के वश में कुछ भी नहीं है। तूने संसार में अनेक प्रकार के जीव पैदा किए हैं। कुछ एक को तू अपने साथ मिला लेता है और दूसरे को तू स्वयं ही अपने से दूर रखता है। जिन्हें अपने साथ मिलाना चाहता है उन्हें सतगुरु द्वारा अपना ज्ञान बख्श कर अपना भेद प्रकट करा देता है और वे सहज ही तेरे सच्चे स्वरूप में समा जाते हैं। जिनके भाग्य में वह दयालु दाता धूर से लेख देता है, वे सतगुरु की कृपा से प्रभु के नाम के साथ जुड़कर सहज रूप से प्रभु में समा जाते हैं। जिनके भाग्य में विधाता ने अपना मिलाप नहीं लिखा, वे इस रचना की भूल भुलैया में भटकते रहते हैं। जब मालिक की दया नहीं करता, कोई भी अपने बल पर उससे कुछ नहीं ले सकता। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, आपे करवे खे मार्ग लाए, भाई तिस बिन अवर न कोई। जो धुर लिखिया सो कोई न मेटे, भाई करता करे सो होई। कहते हैं कि जिसको मालिक ने अपने साथ मिलाना होता है उसे स्वयं सही मार्ग दिखा देता है। जो कुछ होता है धुर से लिखे लेख के अनुसार होता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम यहाँ बैठे हैं, हमें सतगुरु से नामदान की बख्शिश भी हो चुकी है। हमें चाहिए कि हम इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि यह मौका हमें दोबारा नहीं मिलने वाला। मालिक ने जो हमें यह मौका दिया है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। आज हैं, कल रहें ना रहें। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में गुरु साहिब ने हमें खोल कर समझा दिया है कि हमारे पास वक़्त नहीं है। हमें इस मनुष्य जन्म का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग साखियाँ सुनने के लिए आपके अपने YouTube चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।